हमारे साथ एलेक्सर इक्विटीज के डायरेक्टर दीपन मेहता जुड़ गए हैं। दीपन जी, गुड मॉर्निंग। बजाज हाउसिंग में लिस्टिंग पर क्या करना है? अलॉटमेंट तो मिला नहीं होगा, अब अगर डबल पे लिस्ट हुआ तो क्या करना है, और पूरे सेक्टर पर क्या व्यू है? Yeah, good morning, Anuj. All one can say is that one can hope and pray for थोड़ा बहुत allotment मिल जाता है तो अच्छा है। और depending upon क्या listing के price होती है, I think one can certainly average and make it as a decent holding, क्योंकि जो भी allotment मिलना है आपके portfolio के सम्मान में काफ़ी कम holding होगी। तो it is important के right size holding करने के लिए market में आप खरीद सकते हैं, या तो on listing खरीद सकते हैं, या हमने देखा है कि कुछ हफ्तों कुछ महीनों के बाद फिर प्राइस स्टेबल हो जाता है और करेक्शन भी आ जाती है, यूफोरिया निकल जाता है, तो उस टाइम आप खरीद सकते हैं। लेकिन ये डेफिनेटली एक गोल्ड स्टैंडर्ड है इन दी एनबीएफसी स्पेस, इन दी हाउसिंग एनबीएफसी स्पेस, और इसमें ज़रूर से आई थिंक इन्वेस्टर को थोड़ा एक्सपोजर लेना चाहिए। इट्स अ स्टडी परफॉर्मर, बहुत ही अग्रेसिव कंपनी है। दे हैव गॉन थ्रू अ लॉट ऑफ अप्स एंड डाउन्स, और फिर भी काफ़ी स्ट्रेंथ लेके कंपनी निकली है बाहर फ्रॉम द वेरियस क्राइसिस। तो ये एक अच्छी इन्वेस्टमेंट बन सकती है, पर प्राइस पॉइंट किस हिसाब से, किस प्राइस पॉइंट में आप एंटर होते हैं, आई थिंक वो इम्पोर्टेंट है। ओके। और बाकी के पूरी एनबीएफसी स्पेस में कोई आपकी प्रेफर्ड पिक्स है क्या? अरे मेरे ख्याल से द बेस्ट इन क्लास स्टिल रिमेन्स बजाज फाइनेंस, और धीरे धीरे वी आर सीन की परफॉर्मेंस इंप्रूव होती जा रही है और भाव उधर का उधर ही है। इट्स स्टैटिक स्टैग्नेंट। तो उसकी वजह से जो प्राइस टू अर्निंग प्राइस टू बुक है वहाँ पर काफ़ी कंप्रेशन देखा है हमने। और आगे चलते भी आई थिंक जो भी कंसर्न्स थे बजाज फाइनेंस के, ग्रेजुअली दे हैव डिसिपेटेड एज फार एज एनपीएज आर कंसर्न्ड और ग्रोथ रिलेटेड इश्यूज आर कंसर्न। मेरे ख्याल से ये एक स्टडी परफॉर्मर बन सकती है। और अगर आप ये भी फैक्टर करते हैं कि कोई भी इसमें प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल या प्राइस टू बुक की एक्सपेंशन नहीं भी होगी, तो भी जिस हिसाब से उनके प्रॉफिट्स बढ़ रहे, अर्निंग्स पर शेयर विच इज ग्रोइंग स्टेडीली एट 15-20% और सो, जिस हिसाब से वो प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही है, यू कैन एक्सपेक्ट द रिटर्न भी उसी लाइन में आपको मिल सकते हैं। और काफ़ी हद तक सेफ्टी है इसमें। और हमने देखा है कि इस बुल मार्केट में जो अंडरडॉग्स थे, जो अंडर परफॉर्मर थे, उनका भी दिन आता है। मेरे ख्याल से बैंक्स एनबीएफसी में टर्न अराउंड हमको शायद देखने को मिलेगा इन दिस ईयर इटसेल्फ। दीपन जी नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ। और आई मीन एनबीएफसीज के मूव के साथ साथ आई मीन ये जो बजाज हाउसिंग फाइनेंस के आईपीओ ने क्रिएट किया है, हमने गोल्ड में भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव देखा। आप टाइटन को देखिए, वो काफ़ी बड़ा मूव दे रहा है। तमाम ज्वेलरी सेगमेंट के स्टॉक्स अच्छा मूव दे रहे हैं। अभी इस थीम में आपका कोई इंटरेस्ट है सर, या फिर कोई जोड़ा हो पिछले 1.5 महीने में स्टॉक आपने? नहीं, देखिए आई थिंक कि जो भी ज्वेलरी कंपनी लिस्टेड है, स्पेशली टाइटन, दे आर फेयरली वैल्यूड। और काफ़ी कंपेरेटिव इंटेंसिटी भी बढ़ रही है इसके अंदर, एज वाज पॉइंटेड आउट बाय द टाइटन मैनेजमेंट। और अच्छी ग्रोथ हमने देखी है इन द पास्ट 3-4 क्वार्टर्स। तो थोड़े सॉफ्ट क्वार्टर्स भी आ सकते हैं। आई वॉज अ बिट डिसअपॉइंट विद द टाइटन नंबर्स, लेकिन जो अन्य कंपनियां हैं उनके नंबर, उनके आंकड़े अच्छे आए थे। दे हैव शोन हायर ग्रोथ देन टाइटन, विच वाज नॉट द केस अर्लियर। बट ऑन द होल आई थिंक फेयरली वैल्यूड है ये पूरा सेक्टर। एक आउटलायर अगर आप ज्वेलरी सेक्टर में देखना चाहते हैं, तो एज आई सेड विथ यूजुअल डिस्क्लोजर कि हमारा इन्वेस्टमेंट है, इसलिए हमारे जो व्यू है दैट कुड बी अ बिट प्रेजुडिस। तो एक छोटी सी स्मॉल कैप कंपनी है गोल्डियम, विच इज़ अ लीडर इन लैब ग्रोन डायमंड्स। तो पूरी जो ज्वेलरी इंडस्ट्री है ग्लोबली में, वहाँ पर भी एक बहुत बड़ा डिस्ट्रप्शन हो रहा है जो अभी तक इंडिया में नहीं आया है। लेकिन पूरा विश्व में वी आर सीइंग द अब्जॉर्प्शन ऑफ लैब ग्रोन डायमंड्स इन अ वेरी बिग वे। और यूएस में ऐसी धारणा है कि 50% ऑफ द ज्वेलरी इज बीइंग सोल्ड इज लैब ग्रोन डायमंड। तो ये गोल्डियम जो है वन ऑफ द फ्यू कंपनीज विच इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग इन लैब ग्रोन डायमंड्स, यानी उनका पूरा फैसिलिटी है टू मैन्युफैक्चर लैब ग्रोन ऑल द वे राइट टू एंड ज्वेलरी। और ऑर्डर्स भी अच्छे आ रहे हैं, और जिस हिसाब से वैल्यूएशन है और ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स है, दिस इज वन कंपनी जिसका बिजनेस मॉडल थोड़ा डिफरेंशिएटेड है, इसकी प्रोडक्ट कैटेगरी थोड़ी अलग से है। और जब भी इंडिया में ये लैब ग्रोन डायमंड्स का क्रेज आएगा, और ये जो थीम और ये जो फैंसी आएगी, तो लैब ग्रोन कंपनीज लाइक गोल्डियम जो काफ़ी 1 या 2 लिस्टेड ही है, दे विल गेट मोर इन्वेस्टर अटेंशन। बैलेंस शीट भी, क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है, देयर इज हार्डली एनी डेट ऑन द बुक्स। और ये कंपनी जो है दैट इज ऑल्सो ट्राइंग टू गो इनटू द रिटेल सेक्टर। तो ये हमारा इन्वेस्टमेंट है इसके अंदर। तो हमारे व्यूज़ बायस्ड है, थोड़े पॉजिटिव है, प्लीज़ कीप दैट इन माइंड। ये रिकमेंडेशन नहीं है। लेकिन आपने सजेस्ट किया कि इस ज्वेलरी स्पेस में
कौन सी एक नई आइडिया है, तो ये हम आपके सामने डिस्कस या प्रेजेंट कर रहे थे। नहीं, मैं दीपन सर वही पूछना चाह रहा हूँ अल्टीमेटली कि आपका झुकाव किस पे है। आप आराम से डिस्क्लोजर दे सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। और अच्छा, जोमेटो आपकी सबसे बेहतरीन कॉस्ट में से रहा, और वो क्योंकि चल रहा है तो मैं इसमें कोई प्रश्न नहीं पूछूंगा, बट एक कैचअप जुबिलेंट फूड कर रहा है, आप इसको कैसे रीड कर रहे हैं? मेरे ख्याल से लास्ट रिपोर्टेड नंबर्स आपने जुबिलेंट के पढ़े ही होंगे। क्या जुबिलेंट भी इस वक्त इस प्राइस पे, क्योंकि अब चल भी चुका है, 300 रुपये चल चुका है सर ये बेस से, मई के बेस से करीब 400 रुपये की ट्रैजेक्टरी से, बट जानना चाहूँगा कि एग्जैक्टली इसे ड्राइव क्या कर रहा है इस वक्त जुबिलेंट फूड्स को? देखिए, पूरा कंजम्पशन स्पेस में QSR पर लॉन्ग टर्म व्यू पॉजिटिव है, और ये जो सेक्टर है हमेशा महंगा ही रहता है। जुबिलेंट फूड जब से लिस्टिंग हुआ है उसकी P मल्टीपल हैज़ ऑलवेज बीन एक्सट्रीमली रिच, और उसका ट्रैक रिकॉर्ड भी बढ़िया है। लेकिन मेरे ख्याल से मैं जब पूरा QSR इंडस्ट्री स्टडी करता हूँ तो मेरे ख्याल से देर आर अदर बेटर आइडियाज विद इन द QSR स्पेस। सो आई वुड जस्ट लाइक टू वेट एंड वॉच एज फार एज जुबिलेंट फूड इज कंसर्न। और जो मल्टी प्रोडक्ट QSR कंपनीज, आई थिंक वहाँ पर शायद इन्वेस्टर को फोकस करना चाहिए। आई थिंक दैट विल बी अ बिगर विनर ओवर देयर। ओके, चलिए, तो ये इस समय कुछ स्टॉक्स पर व्यूज़। आईटी में क्या व्यू बन रहा है अब दीपन, खासतौर से मिड कैप आईटी जहाँ इतनी बड़ी रैली रही है कुफोज जैसे स्टॉक्स में? देखिए, आईटी में आई थिंक दैट वी वर वेरी पॉजिटिव एंड वी आर पॉजिटिव ऑन आईटी पर से, लेकिन अभी काफ़ी रैली आ चुकी है आईटी में, और मेरे ख्याल से नंबर्स हैव टू कम थ्रू, क्योंकि जो जून क्वार्टर के नंबर्स थे दे वर प्रिटी ओके, देयर वाज नॉट मच ग्रोथ इन इट। और ये जो पूरा एआई का अपॉर्चुनिटी है, वी आर नॉट वेरी क्लियर दैट हाउ बिग द अपॉर्चुनिटी विल बी। आईटी में क्या हो रहा है कि जब जब नैस्डैक बढ़ता है तो सेंटिमेंट यहाँ पर इम्प्रूव होता है, P मल्टीपल्स एक्सपैंड हो रहे हैं, बट आई हैव येट टू सी ऑन द ग्राउंड इम्प्रूवमेंट इन दी एक्चुअल वॉल्यूम्स विद सॉफ्टवेयर कंपनीज। नो डाउट काफ़ी सॉफ्टवेयर कंपनीज ने बहुत ही बढ़िया डील्स साइन किए हैं, ऑर्डर बुक पोजीशन अच्छी है उनकी, उनकी जो हायरिंग है वो भी इम्प्रूव हो रही है, लेकिन आंकड़े अभी तक आए नहीं है। तो मेरे ख्याल से एक बार आंकड़े मैंने नंबर्स अच्छे आने लगेंगे, व्हेन दे स्टार्ट रिपोर्टिंग मिड टीन्स टाइप ऑफ ग्रोथ रेट्स, शायद भाव बढ़ भी सकता है, बट दैट वुड बी अ गुड एंट्री पॉइंट, क्योंकि फिर रिस्क रिटर्न आपको प्रोफाइल आपके फेवर में जाएगा। नो डाउट लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स अच्छे हैं, लेकिन क्यों, व्हाई इज इट नॉट रिफ्लेक्टेड इन द नंबर्स? दैट इज द क्वेश्चन आई वांट टू आस्क। और ऐसा नहीं है कि इन्वेस्टर्स पोर्टफोलियोज आर अंडरवेट सॉफ्टवेयर कंपनीज। I think a lot of portfolios we are seeing are pretty neutral weight as far as software companies are concerned. तो शायद आंकड़े आने के बाद, ग्रोथ देखने के बाद खरीदेंगे, तो ये मेरे ख्याल से बेहतर स्ट्रैटेजी रहेगी। अच्छा दीपन सर, अभी हमने आपसे बात करी गोल्ड पे, प्रीशियस मेटल्स पे, और कमोडिटीज़ की तरफ अगर बढ़े हम, चाहे वो मेटल्स हों, फेरस, नॉन फेरस, केमिकल्स को संभाल लीजिए, मतलब कमोडिटीज़ में इंक्लूड कर लेते हैं, और सीमेंट एज वेल, सीमेंट में भी मूव स्कीम पे विजिबल हैं। अभी लास्ट आप लोगों के 1.5 महीने के मतलब डिस्कशन में ये शामिल हुआ क्या, और कंसिडर किया इस स्पेस में से कुछ आप लोगों ने बाइंग के लिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम पूरा जो कमोडिटी सेक्टर है वो अवॉइड करना चाहेंगे, चाहे वो सीमेंट हो, स्टील हो, एल्यूमिनियम, कॉपर, जिंक, जो भी हो। आई थिंक वी वांट टू अवॉइड द सेक्टर एज अ होल। जिस हिसाब से ऑयल के प्राइस घटे हैं, और जिस हिसाब से ग्लोबली ऑल्सो वी आर सीइंग सॉफ्टर कमोडिटी प्राइसेस, तो ये जो पूरा सेगमेंट है, जो पूरी इन्वेस्टमेंट थीम है, वी शुड डेफिनेटली अवॉइड इट। इनफैक्ट जो कंज्यूमिंग सेक्टर्स है उन पर आप फोकस करना चाहेंगे, दैट वुड बी अ बेटर स्ट्रैटेजी, क्योंकि जो कंज्यूमिंग सेक्टर्स है, जहाँ जहाँ स्ट्रेस है, दे विल हैव द अपॉर्चुनिटी टू रिड्यूस प्राइसेस टू बूस्ट द डिमांड, चाहे पेंट हो या ऑटोमोबाइल हो या फिर एयरलाइंस हो और एनी ऑफ द अदर कंज्यूमिंग सेक्टर्स। तो जो पूरा सेगमेंट है हम उसको अवॉइड करना चाहेंगे, इंक्लूडिंग सीमेंट। सीमेंट ने हमने देखा है पिछले 2-3 क्वार्टर्स में कंपैरेटिव इंटेंसिटी की बढ़ने की वजह से प्राइसिंग पर प्रेशर हुआ है, ऑपरेटिंग मार्जिन्स पर प्रेशर हुआ है, और रिटर्न रेशियोज भी कम हुए, और ऐसा नहीं है कि वैल्यूएशंस आर वेरी अट्रैक्टिव इन द सीमेंट इंडस्ट्री। तो ये जो सेगमेंट है, आई थिंक वन शुड डेफिनेटली अवॉइड इट एंड जस्ट वेट फॉर द स्टॉक्स टू रीच बॉटम लेवल बिफोर वन कैन लुक एट अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इन देम। ओके, चलिए दीपन, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और बात करने के लिए इन सब टॉपिक्स